बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम योर टीचर आदिल अजीज़। आज जो है वो हम चैप्टर 2 पेज नंबर 7 पे पढ़ेंगे और इस चैप्टर का जो नाम है वो है पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में मुख्तलिफ पार्ट्स बना के रखे हैं, जैसे यहाँ आपको आपके बुक में भी बताया गया है। एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये बताया इसका हेड है, ये आर्म है, ये चेस्ट है, ये नी है, ये फुट है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स: मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, तो ये चार इसके पार्ट्स बताए गए हैं: मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, कीबोर्ड एंड माउस। क्वेश्चंस, आंसर्स एंड रेलिवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन द बुक। ये आपको बुक में करना है। सबसे पहले दिया है मॉनिटर के बारे में। ठीक है, तो ये मॉनिटर्स जो है आपका, ये इट्स लुक लाइक टीवी, यू कैन सी पिक्चर एंड वर्ड्स ऑन देम। अब इस मॉनिटर पे क्या आता है कि पिक्चर्स आती हैं और जो आप टाइप करते हैं वो इसके ऊपर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट टू डॉट है, इसको आप मिलाइएगा अपनी बुक के अंदर। 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये जो मॉनिटर का जो आउटसाइड है वो इसमें ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, उस पर कलर भी कीजिएगा। सीपीयू बॉक्स आपने देखा होगा। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये पार्ट्स होते हैं सारे। सीपीयू बॉक्स है, तो सीपीयू बॉक्स का काम क्या होता है, और इससे सीपीयू स्टैंड फॉर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट्स कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक ब्रेन का काम, एक दिमाग का काम करता है। ठीक है, जैसे दिमाग हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, तो इसी तरह से सीपीयू भी जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर काम ना करेगा तो क्या होगा कि आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको कलर करना है। जैसा 1 है तो 1 में आपको यहाँ पे पूरा ग्रीन कलर करना है, 2 में येलो करना है, 3 में रेड और 4 में ब्लू कलर करना है। ठीक है, इसको अपने बुक में बहुत अच्छा साफ सुथरा कलर कीजिएगा। देन उसके बाद एक ये जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का काम क्या होता है, कीबोर्ड हैज़ अ मैनी कीज ऑन इट। दीज कीज आर यूज्ड टू फॉर राइटिंग ऑन द कंप्यूटर। दिस इज नोन एज अ टाइपिंग। ये जो हम कीबोर्ड पे लिखते हैं ना, इसको हम टाइपिंग कहते हैं। टू टाइप एनी लेटर और नंबर प्रेस द की। जो भी हमें लेटर या नंबर वो करना होता है तो उसको हमें प्रेस करना होता है। राइट योर नेम इन द ब्लैंक स्पेस बिलो। मैंने अपना नाम तो नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है अल मज़हर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, आप लोग अपना नाम लिखिएगा। अच्छा, ये जब की को आप काउंट करेंगे अपने कीबोर्ड में, तो ये 101 की से ज़्यादा होगी। हाँ, यकीन नहीं आ रहा ना आपको, तो आप लोग जल्दी से अपने की में कीज़ को काउंट करें, और नीचे जो लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ कीज ऑन दिस कीबोर्ड, तो इस कीबोर्ड पे आप लोग उसको जो है वो से नंबर लिखें, कितने नंबर्स हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिखना है।
देन उसके बाद आ गया माउस आपके पास। माउस क्या काम करता है? द माउस ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट रन एंड ईट। ठीक है, इससे डरना नहीं है, ये वाला घर वाला माउस नहीं है, ठीक है। बट लाइक्स द माउस इन अ गूगल्स हाउस, इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इट हैज़ 2 और मोर बटन। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा बटन होते हैं, स्क्रॉल बटन भी होता है इसके अंदर, ठीक है। It helps us to draw a picture and point at things on the computer monitor. अच्छा, माउस को जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये जो पॉइंट करना होता है ना, क्लिक करना होता है मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये क्लिक करना या एक जगह से दूसरी जगह माउस को जल्दी से लेके जाना, तो ये काम भी माउस करता है। The CPU in this picture does not know how to reach the computer. Can you show it द वे? अब हमें क्या करना है, एक पज़ल है, इस पज़ल से हमें बताना है कि सीपीयू को इन डिवाइसेस के पास जाना है। तो हम कहाँ से लेके जा सकते हैं? अगर हम यहाँ से लेके जाएंगे तो ये देखें आगे जाके बंद हो जाएगा रास्ता, तो ये रास्ता गलत है। दूसरा कौन सा वे? ये वाला वे है, यहाँ से जाएं, यहाँ से ये नीचे, यहाँ से घूम के यहाँ पर आइए और ये देखें ये मिल गया, ठीक है। तो ये वाला वे। अच्छा, इसमें क्या है कि आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो आपको माउस कंट्रोल आएगा, और माउस कंट्रोल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंट ब्रश पे जाके पेंटिंग कीजिए, तो वहाँ पे भी आपको माउस कंट्रोल अच्छा आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे है आपके पास स्पीकर। स्पीकर से क्या होता है? यूज टू लिसन टू रिकॉर्डेड वॉइस एज वेल एज म्यूजिक। टू स्पीकर्स आर यूजुअली अटैच टू द कंप्यूटर। अमूमन 2 स्पीकर्स होते हैं, आजकल हेडफोन भी हैं, हेडफोन भी आप लगा के यूज़ कर सकते हैं, स्पीकर भी है। देन उसके बाद है आपके पास प्रिंटर। यूजिंग अ प्रिंटर यू कैन टेक अ कॉपी ऑन पेपर of whatever you see on the computer monitor. This computer on the paper is called print out. जो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलता है, जो पेपर पे निकलता है, उसे प्रिंट आउट कहते हैं, या उसे हार्ड कॉपी भी कहते हैं। जो पेपर पे प्रिंटेड होता है उसे हार्ड कॉपी भी कहते हैं। कंप्यूटर मैनर्स पहले भी बताए थे कि कंप्यूटर जिस रूम में हो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए। अब यहाँ पे इसने एक और चीज़ बताई, कीप द कंप्यूटर कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज़। जब कंप्यूटर यूज़ में नहीं हो तो उसे ढक के रखें, जिस तरह से यहाँ पे इसने कवर्ड किया। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल हो कि जब कंप्यूटर आप यूज़ करें उसके फ़ौरन बाद इसको ना ढकें, जब तक कि वो कूल ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए। जब ठंडा हो जाए, कूल हो जाए सीपीयू, फिर उसके बाद उसको ढकें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ एक्सरसाइज है। सर्कल एंड कलर द ऑब्जेक्ट दैट आर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले इसमें बताना है ये जो 6 इमेजेस आपको दी गई हैं इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट्स है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? सीपीयू बॉक्स, ठीक है। देन मॉनिटर, वेरी गुड। देन माउस, और उसके बाद प्रिंटर, ठीक है। तो ये वो हैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अ कंप्यूटर मॉनिटर लुक लाइक्स अ टीवी। द डैश इज अ ब्रेन ऑफ ए सीपीयू। सीपीयू। द कीबोर्ड, द कीज of the keyboard are used for typing. The mouse helps to draw a picture on a monitor. A dash is used to take a copy of what we see on the monitor on a sheet of paper. Printer, ठीक है। आगे चलते हैं। Questions, answers and relevant exercise to be done in the classwork copy. आपकी classwork copy में करना है। classwork copy में काम बिल्कुल साफ सुथरा करना है, गंदा काम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इंडेक्स में जाके आप लिखेंगे सीरियल नंबर में 2, और फिर लिखेंगे पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो पेज नंबर है वो पेज नंबर डालेंगे, ठीक है। और इस तरह से एक खूबसूरत सा अच्छा सा टाइटल पेज बनाएंगे जिस पे लिखा होगा पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। देन इसके बाद आ गया आपके पास राइट T फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर द फॉल वन। द CPU स्टैंड फॉर द सेंट्रल पॉइंटिंग यूनिट। ये होता है नहीं, क्या होता है? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। द कीबोर्ड हैज़ ओनली 10 कीज।
क्या कीबोर्ड में सिर्फ 10 कीज होती हैं? नहीं, 101 से ज़्यादा होती हैं। द कंप्यूटर माउस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? नहीं, कंप्यूटर माउस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन सा होता है? सीपीयू। द कंप्यूटर माउस हेल्प्स टू एट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। बिल्कुल सही बात है, जो कंप्यूटर मॉनिटर पर होता है उससे पॉइंटिंग करता है। स्पीकर आर यूज टू लिसन द म्यूजिक। बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर है, इसको देख के उतारिएगा। कोशिश ये कीजिएगा ब्लू पेंसिल से क्वेश्चन उतारिएगा, ब्लैक पेंसिल जो पॉइंटेड हो, शार्प हो। वन फिंगर स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स लाजमी लाजमी रखिएगा। ठीक है, खूबसूरत राइटिंग में उतारिएगा, जल्दी उतारने की ज़रूरत नहीं है। और इसको पॉज कर लीजिएगा, चूँकि आगे बढ़ जाएगा, तो इसको देख के आराम से उतारिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल हो तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। प्रैक्टिकल है यहाँ पे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपने क्या करना है। अच्छा, सारे प्रैक्टिकल मैंने नहीं दिए हैं, मैंने एक प्रैक्टिकल आपको करने के लिए दिया है। सिर्फ ये कि जस्ट टू मेक श्योर यू नो द एसेंशियल एग्जाम्पल हाउ टू स्टार्ट अप एंड क्लोज डाउन द कंप्यूटर। किस तरह से कंप्यूटर को ऑन करना है और किस तरह से ऑफ करना है। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि घर में अगर अम्मी या अब्बू या बड़े भाई या बहन है, तो उनके साथ बैठ के कंप्यूटर को किस तरह से ऑन करना है, किस तरह से कंप्यूटर को ऑफ करना है, उनके साथ बैठ के पहले उनसे सीखिएगा और फिर खुद से कीजिएगा। किसी अगर कोई मौजूद ना हो तो फिर कंप्यूटर को हाथ मत लगाइएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर ख़राब होने का अंदेशा होगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। काम करके फ्राइडे वाले दिन लाजमी लाजमी जमा करवाइएगा, और कॉपीज़ आपकी चेक हो जाएंगी तो वो मंडे को रिसीव कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये है वर्कशीट आपके पास, चैप्टर 2 की वर्कशीट है, इससे देख लेते हैं। इसमें दिया है सर्च एंड सर्कल द नेम ऑफ द 5 कंप्यूटर पार्ट्स इन द ग्रिड गिवन द ब्लो। अब ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें आप देखें क्या कोई 5 कंप्यूटर के पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं? गौर से देखें जी। सबसे पहले नज़र आ गया मॉनिटर। ठीक है, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा स्पीकर, चौथा सीपीयू बॉक्स। ठीक है, और पांचवा आपके पास आ गया मॉनिटर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो इसको किससे मिलाएंगे? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर से। कीबोर्ड फॉर यूजिंग टाइपिंग, कीबोर्ड टाइपिंग से। और मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। राइट द नेम ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर शोन बिलो। अब ये सबसे पहला कौन सा है? ये है आपके पास मॉनिटर, तो यहाँ हमने लिख दिया मॉनिटर। और दूसरा क्या है? सीपीयू बॉक्स, तो सीपीयू बॉक्स लिख दिया। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ये एक वर्कशीट दी गई है, और इस वर्कशीट को आपने अपनी कॉपी में करना है। ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ये पहली वाली वर्कशीट से मिलती जुलती है। इसको सॉल्व करके फिर जो है वो आप कॉपी में अपने उतारेंगे, और मैं चेक करूँगा, इस पर आपको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।